हाँ बोले। मेरी ये ना कि ये एक बच्ची और ये ना कि पत्नी गायब हो गए घर से। क्या हो गया? पत्नी और बच्ची घर से निकल गए हैं, मिल रहे आपने FIR डाली? डाली है। डाली है? डाली है। पत्नी का नाम क्या है? ये नाम सरोज नाम है। हाँ? ये का नाम सरोज है, सरोज। देखिए भैया, मैं चोरी, दंड, मर्डर, बाकी के कई केस ऐसे हैं जो पुलिस के होते हैं, कानून के होते हैं, उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, सुनिए। हाँ। सरोज प्रजापति 24/5/2022 को गई। बरोबर है, लापता हैं? है। बरोबर है, लापता है। महाराष्ट्र पुणे से बरोबर सब लिखा है आपने। सही लिखा है। 12:28 पे गई। 12:28 पे गई है, मोबाइल बंद है। और ज्ञान सिंह के साथ, हमीरपुर वालों के साथ में आपकी पत्नी ऐश कर रही है, बरोबर है, आनंद कर रही है। आपकी पत्नी को ज्ञान सिंह हमीरपुर वाले ले गए हैं और आपकी पत्नी 4 लाख रुपए, 4,40,000 रुपए और आभूषण सहित लेकर के गई है। और आपकी पत्नी इस समय खूब जिंदा है, सुरक्षित है। यदि पुलिस में रिपोर्ट डाली है तो पुलिस वाले आके पूछ जाएं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। सर वहां से पत्र मंगा ले तुम पुलिस के पास? अरे अत्र पत्र नहीं चलता, तुम घर पे सील लगा के आ जाओ। नहीं नहीं, घर से नहीं, ऑनलाइन आपसे बात। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। नहीं, ये बात नहीं चलेगी। जिसको दम हो पूछने की वो आवे, और जिसको पता नहीं लगा पा रहे हो तो अपनी वर्दी, अपना पद घर पे टांग के आवे, और हम ना बता पाए तो एक वीडियो वायरल कर देवे। नहीं नहीं, वो बात सही है आपकी, मैं मान के, मैं मेरे मन में तुम्हारी पत्नी ज्ञान सिंह के साथ गई है। सर बरोबर है, लेकिन वो कैसे गई, उसको क्या कैसे गई? बोले प्यार करके गई है। प्यार करके बोले तो ये हमारा भी अच्छा ही था ना संबंध उससे। हाँ, गलत तुम देखते रहे, तुम्हारा प्रेमी आता रहा, तुम्हारे पति कभी भी नहीं देखा मैं एक बार भी उसको शकल से। मैं जो कह रहा हूँ सुन रहा हूँ आपकी पता लगा लेना, इस लड़के के साथ गई है। बरोबर है। घर पे भी नहीं है। नहीं है, घर पे भी नहीं है, नहीं मिल रहा है, नहीं मोबाइल, दोनों के बंद है। जिस दिन से गई है सेम डे, इसका भी CCTV कैमरे में चेक किया मैंने। वहां से बुलवा दीजिए, मैं बता दूंगा। आज का एक संदेश में मैंने आपको एक उपाय बता रहा हूं। जो भारत भूमि पर रहते हैं या भारत भूमि से बाहर रहते हैं, किसी को प्रेत बाधा, भूत बाधा है तो एक पीपल का पत्ता लेना जिसमें डंडी लगी हो, उसको 3 बार यूं यूं दिखा देना, उसकी भूत बाधा समाप्त। और यदि किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, याददाश्त में कमजोरी है, तो उस पीपल के पत्ते पर मात्र परमात्मा का, श्री राम जी का स्मरण करना, माता सरस्वती का स्मरण करना, और उस बच्चे को एक ताबीज बना करके हाथ में बांध देना, उसको सरस्वती प्रकट हो जाएगी, उसका दिमाग विकसित हो जाएगा। और यदि घर में किसी प्रकार से नांग या सर्प से कोई दर्द दिखाई दे रहा है, कष्ट हो रहा है, बार बार काट रहा है, या घर में कोई नांग या परेशान कर रहा है, तो वही पीपल के पत्ते को अपने द्वार पे बांध देना, चौखट पर। तुम्हारे घर में बसेड़ा ऐसा कोई भी कीड़ा, जहरीला जीव आपके मकान में प्रवेश नहीं करेगा। जो दोगला नस्ल की कौम की कोई ऐसा कीड़ा है, कोई ऐसा जहरीला है, तो वो भी तुम्हारे घर में विष नहीं छोड़ पाएगा, जो मैं गारंटी देता हूं। जैसे मोर पंख के विषय में बताया जाता है, जिसके घर में मोर पंख होती है उसके घर में सर्प नहीं आता है, जिसके घर में मोर पंख होती है उसके घर में सर्प नहीं आते। उसी प्रकार से पीपल का पत्ता जिसके घर में द्वार पे टंगा हुआ है, पुड़िया में या नारियल के साथ में या किसी ताबीज के रूप में, तो आपके घर में ऐसा कोई भी जहरीला कीड़ा प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी कीड़ा, कोई भी सर्प, कोई भी नांग आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि कोई दोगली नस्ल की कोई ऐसी है जो आन और दुहाई नहीं मानती, तो वो तुम्हारे घर में विष नहीं फैला पाएगी, जो मैं गारंटी देता हूं। ऐसा हमारे ये पुरानी पद्धतियां हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे ग्रामवासियों के द्वारा, हमारी पूर्व माताएं बहनों के द्वारा जो प्रथा चली आ रही थी, वही प्रथा को अब मिशन आ गया है कि घर घर छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय, जिसमें मंत्र जंत्र नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करना, सरल तरीके से उपाय पहुंचा देना, ये पंडोका सरकार के दरबार का संकल्प। और आपको छोटे छोटे यंत्र, तंत्र, मंत्र, तंत्र, जंत्र, टोटक, टाऊ इत्यादि विधि को बता करके आपको घर बैठे छोटे मोटे जानकार बना रहा हूं। एक नारियल घर में टांग लेना, मात्र अपने इष्ट के नाम से, आपको मान के चलिए तुम्हारे घर में भूत बाधा नहीं घुस पाएगी।
और घर में यदि कोई बलि लगना होगी, अकाल मृत्यु घटना दिख रही हो, किसी ने कह दिया हो तुम्हारे घर में बलि लगने वाली है, आपके घर में आपके बच्चे के साथ दुर्घटना होने वाली है, तो आप ध्यान रख लेना, 2 नारियल लेना, उस एक पे कहना हे भगवान, हे बलि को लेने वाले, अकाल मृत्यु को ग्रहण करने वाले, अकाल आत्मा को ग्रहण करने वाले, परमात्मा के चक्र विधान के नियति के अनुसार यदि मेरे बच्चे की या मेरे परिजन की आयु है तो ये बलि अमुक नाम के व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं, इसकी बलि स्वीकार करें। और तत्काल में अमुक पुरुष के नाम से उसका हाथ लगवा करके उसको तोड़ दें, आपके घर की दुर्घटना टल जाएगी। ये कई जानकार लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आजकल बड़ी प्रथा बनी है, चल गई है, घर घर भभूति बांटने की। वो भभूति नहीं है, वो राख है, राख। हाथ लगाने से वो भभूति नहीं बन जाती, जिसमें कम से कम गायत्री मंत्र का आहुति ना दी हो, नवग्रहों की आहुति ना दी हो, जिसमें 10 महाविद्याओं की आहुति ना दी हो, किसी देवी देवताओं का अनुष्ठान ना किया गया हो, तो वो उसकी बगैर भस्म के भस्म भभूति नहीं बनती। और जितने आजकल ये भभूति बंटवा रहे हैं, बांट रहे हैं, ये सब मान के चले दुकानदार लोग हैं। दुकानदार घिराक पनपा रहे हैं और भीड़ जुटाने के लिए और लोग तमाशा देखने के लिए और चमत्कार हो जाए, इसकी चक्कर में लाखों लोग परेशान हो रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और कई लोगों की तो स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ऐसे भभूति बांटने वालों लोगों के लिए मैं कहता हूं, ये नौटंकी बंद करो, नौटंकी बंद करो। ऐसी सादा राख खिलाने से कैंसर हो जाएगा। इसलिए यज्ञ की अनुष्ठान की भभूति छनवाइए और उसको वितरित कराइए, तो मैं गारंटी देता हूं वो भस्म का काम करेगी। जैसे लोह भस्म, स्वर्ण भस्म है ना, चांदी भस्म, अन्न भस्म, उसी प्रकार से यज्ञ भस्म भी होती है। अथर्ववेद के अंतर्गत मैं बोल रहा हूं।